ये क्या बदतमीजी है भाभी, हद मत पार करिए आप। हद तो ये पार कर रही है। बताओ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? बताओ तुम्हारा असली प्लान क्या है? असली प्लान? आप ही ने कहा था रूम साफ करो, रूम की सफाई इसीलिए कर रहे हैं हम लोग। सफाई आप कर रहे हैं रूम की, ये तो कुछ और कर रही है। ये मेरे कमरे में पेन ड्राइव ढूंढने आई है, बेवकूफ बना रही है हमें। बताओ ये कचरा वचरा साफ करना तो सिर्फ बहाना था। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ सुमन, सच बोल रही हैं? मतलब तुमने झूठ बोला, बच्चों का इस्तेमाल किया? झूठ की बात आप तो मत ही कीजिए। अगर आपने मुझे सच बता दिया होता ना, मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। Forget it। नीता जी मेरी बात सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बात मत करो मुझसे। कचरा आंटी, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो अब निकलो मेरे रूम से, निकलो। देविका तो इस फोटो को देख भी नहीं रही, मतलब अब पेन ड्राइव शायद उस ब्रेसलेट में है। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर सुमन किसी तरीके से घर पर रुक जाती है तीर्थ के, लेकिन अब देखते हैं देविका क्या करती है। भाई देविका और तीर्थ ने तो यहाँ पर पुलिस भी बुला ली थी, सुमन को किसी तरीके से घर से बाहर निकालना चाहते थे। अब सुमन भी अटक गई थी कि नहीं मैं तो यहाँ से जाऊंगी नहीं और ये पता लगाऊंगी कि भाई सच क्या है। अभी तक सुमन के सामने ये सच नहीं आया है कि भाई देविका ही मास्टरमाइंड है और जो तीर्थ है वो सब कुछ झूठ बोल रहा था सिर्फ अपने पापा को बचाने के लिए। अभी तक सिर्फ सुमन के सामने ये आया है कि हाँ चंद्रकांत का कुछ तो ऐसा है जो ये सब लोग छुपा रहे हैं, लेकिन वो क्या चीज है वो पता लगाने के लिए यहाँ पर भाई सुमन रुकी हुई है। और अब देखते हैं कि सुमन के सामने जब सच आएगा तब क्या करने वाली है वो। हाल फिलहाल तो भाई तीर्थ को वो फंसा रही है, तीर्थ से बात कर रही है, तीर्थ को यही पूछ रही है बार बार कि मुझे सच तो बता दो, क्या सच है और आप मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो, मुझे बताएं, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, सिर्फ ऐसा कुछ तो कारण है जिसकी वजह से या तो देविका आपको ब्लैकमेल कर रही है या कुछ ऐसा बड़ा आपका घर का राज छुपा हुआ है जिसकी वजह से आप मुझे भाई यहाँ पर रखना नहीं चाहते। और मैं तो खैर सच पता लगा के ही रहूंगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अब देविका को लग रहा है डर। देविका भाई मिलती है जाके विक्रम से और विक्रम अलग ज्यादा परेशान है क्योंकि भाई विक्रम के सामने एक तो बुआ का सारा चीजें आ गई थी, बुआ को उसने कहीं स्टोर रूम वगैरह में बंद करके रख दिया है, तो वो अलग से डरा हुआ है कि अगर सुमन के सामने ये सच आया है तो क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ जब उसने सुमन को भाई किस करते हुए देखा था तीर्थ को तो और ज्यादा उसको जलन होने लगी थी और यहाँ पर वो देविका पे भड़क जाता है, उसका गला वाला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें शर्म नहीं आई कि भाई सुमन क्या कर रही थी और तुम क्या कर रही थी, तुम्हारे सारे प्लान फेल हो जाते हैं। तुमने चंद्रकांत के साथ भाई अपनी प्रॉपर्टी भी सब नाम करा ली, यहाँ पर चंद्रकांत ने सब कुछ नाम भी कर दिया तुम्हारे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, वकील ने आके पेपर्स वगैरह फाड़ दिए, कुछ भी वैलिड नहीं है, तो देविका तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो देखते हैं अब विक्रम क्या कुछ करता है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर तीर्थ और सुमन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अब ये सारा क्रेडिट जाता है भाई ऋषि को और अब देखते हैं कि ऋषि की बात यहाँ पर सुमन और तीर्थ कितना सुनते हैं। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई ऋषि जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, देविका के कमरे में जाके वो कूड़ा फेंक देता है और अब देखते हैं देविका क्या कुछ करती है। भाई सुमन और तीर्थ को अब यहाँ पर मिलकर ही सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर सुमन ने एक प्लान बनाया है कि मैं देविका के रूम में ना किसी तरीके से कूड़ा वूड़ा कुछ फिकवा दूंगी और यहाँ पर उसकी करूंगी छानबीन। तो देखते हैं अब यहाँ पर सुमन जब जासूसी करेगी देविका के रूम की तो उसके सामने कुछ सच आएगा या नहीं।